गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। और आज का ये वीडियो उन क्लास के लिए है जो बच्चे फिफ्थ फोर्थ सिक्स में हैं और जिन्हें डिवीजन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है या जिन्हें डिवीजन बिल्कुल ही नहीं आता है और कैसे छोटे छोटे टर्म्स को कैसे बताया जाता है, किस टर्म को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, आज मैं सारी छोटी बातें आपको मैं सिखाने को रेडी हूँ और आप भी सीखने को रेडी हो जाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज छोटे छोटे डिवीजन भी करेंगे, कुछ कैरी वाले भी करेंगे, कुछ लॉन्ग डिवीजन भी करेंगे, कुछ शॉर्ट डिवीजन भी करेंगे। क्या डिवाइजर होता है, क्या डिविडेंड होता है, क्या कोशेंट होते हैं, क्या रिमाइंडर होता है, हम ये सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग रेडी होंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए होंगे और मम्मी पापा का मोबाइल आपने अपनी सामने लगा लिया होगा। तो बिना डिस्टर्ब हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन के तरीके से मैं समझाता हूं। जैसे आप मेरी बात सुनो, जैसे मैं एक डिवीजन लिखता हूं, जैसे है 147 और लिखा है डिवाइडेड बाय क्या है 6 है, ऐसे लिखा आपको मिलेगा। या कभी कदार ऐसे लिखा हुआ मिलता है, या कभी कदार आपको 147 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे भी मिलता है। ये दोनों ही चीजें बेटा सेम है, यानी 147 इज डिवाइडेड बाय 6 या 147 इज डिवाइडेड बाय 6, दोनों ही बात सेम है। ठीक, अब अगर आपने ऐसा आपको मिला तो आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहां लिखेंगे 147 और एक ऐसा साइन बनाते हैं और यहां लिखते हैं 6। अब आपको पता है ये जो बीच वाला जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बेटा बोलते हैं डिविडेंड। इसको बोलते हैं, मैं यहां थोड़ा 2 लिखता हूं, डिविडेंड। ठीक, तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो उस डिविडेंड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं बेटा डिवाइजर। क्या बोलेंगे, डिवाइजर। तो ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर। ठीक, इतना हो गया। तो इसका मतलब आपको जब भी कभी भी डिवाइड दिया जाए तो उसमें आपको 2 चीजें दी जाती हैं, या तो आपको डिविडेंड दिया जाता है और दूसरा आपको डिवाइजर दिया जाता है। ठीक, चलो डिवाइड करना शुरू करें। अब देखो अंदर क्या है, आपका 147 है, इन 3 डिजिट में है, यानी फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100। तो और आपको इसको किससे करना है, एक यूनिट डिजिट वाली 6 से डिवाइड करना है। तो अब आप जरा टेबल पढ़ो और ये 2 डिजिट आप ले लो, यानी 14 को आपने एक साथ कर लिया। अब आप 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि आपका नंबर 14 से कम आए। तो 6 1 6, 6 2 12। तो आपने यहां क्या लिखा बेटा, 2 लिखा और इस 14 के नीचे क्या लिखा, 12 लिखा। अच्छा, आप सोचोगे हम 3 बार क्यों नहीं गए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3। अगर बेटा हम यहाँ 3 कर देते हैं तो यहाँ क्या करना पड़ता, फिर 18 करना पड़ता। ठीक, और जो कि छोटा, ये बड़ा नंबर है 14 से, तो नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसलिए हम कितनी बार जाएंगे, 2 टाइम। 6 2 कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब आप यहां सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 4 - 2 2, और ये आपका कट हो गया। अगला नंबर आप क्या नोट करेंगे, 7। ठीक, अब 27 हो गया। अब आप 6 का टेबल ऐसा पढ़िए कि आपका जो नंबर है वो 27 से छोटा है। तो आप टेबल पढ़ो, 6 1 6, 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। बेटा 30 अगर लिखेंगे और 5 टाइम लिखेंगे तो 30 से बड़ा है, तो जाना है नहीं। तो आप 6 4 पे जाओ। 6 4 कितना हो गया, 24 हो गया। माइनस करो, 7 - 4 3, और यहां पर ये कट हो गया। अब आपको अभी तक ये डिवीजन हो चुका है आपका। 147 क्या था, डिविडेंड। 6 क्या था, डिवीजन। ये जो बेटा आया इसको क्या बोलते हैं, पता है आपको, इसको बोला जाता है कोशेंट। ठीक, QUOTIENT, इसको बोलते हैं कोशेंट। और इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। REMAINDER, इसको बोलेंगे रिमाइंडर, इसको बोलेंगे कोशेंट, इसको बोलेंगे डिविडेंड। ये है आपका डिवाइजर है। ठीक, अच्छा, अब एक कभी कदार आपको क्वेश्चन में आता है कि आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आया है। आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आया है। तो बेटा एक फॉर्मूला याद रख लेना, एक
फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या है आपका, डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, क्या लिखेंगे आप, रिमाइंडर, और इसको मैं यहां दिखाता हूं, ये क्या आपका है, रिमाइंडर है। ठीक, चलिए चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं सही। ये फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताओ, जो आपने ये डिवाइड किया इसमें डिविडेंड कौन है, तो आप कहोगे सर 147, तो यहां बेटा लिखो 147 इज इक्वल टू कोशेंट कितना आया है 24, ये आप लिखो यहां पर, इनटू डिवाइजर कौन है आपका 6, वो लिखो यहां पर, प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 3 बचा है। आपका देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे 147 है और इधर आपके 3 डिजिट है, जिसमें 2 आपस में मल्टीपल में है, तीसरा प्लस करेगा। तो कैसे चेक कैसे करते हैं, जितना ये आ रहा है ना, जितना ये आ रहा उतना ही बेटा इधर आना चाहिए, उतना ही इधर आना चाहिए। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप 24 को 6 से क्या करोगे, मल्टीपल, तो चलो करते हैं, कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, कैरी कितना हो गया 2, 6 2 जा 12, 2 14, यानी कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया बेटा 144, और यहां क्या लगा 3 लगा, तो अब आप इसमें 3 ऐड कर दो, तो जब 3 ऐड करोगे तो कितना होगा 4 3 7, और ये 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, ये 4 और ये 1, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है बेटा 147, और इधर भी कितना है 147। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, और ये चेक करने का बेटा एक फॉर्मूला है, चेक करने का फॉर्मूला कि जो आपने किया है क्या वो आपने सही किया है या नहीं किया है, उसको चेक करने का एक फॉर्मूला है। ठीक, बीच वाले नंबर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिविडेंड, और जो उस डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर, जितनी टाइम जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, कोशेंट, और जो नीचे बच रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। चेक करने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड इक्वल इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इतना जोड़ करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको हम अगला क्वेश्चन देते हैं, तब तक आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो ध्यान से करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो पता है अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब आप थोड़ा सा क्लास अपर में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जब मिलते हैं तो बड़े मिलते हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, ऐसा ही लिखता हूं जो आपसे हो जाए, जो आपसे हो जाए। ठीक है, 1 मिनट, एक ही बच्चे की मुझे बुक मिली है, उससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए, एक क्वेश्चन है 5 4 6 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे करना है। तो आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है वो क्या बनेगा आपका, डिविडेंड लिख दो 5 4 6, और डिवाइड किससे करना है बेटा, 10 से, तो ये डिविडेंड और ये क्या है आपका डिवाइजर। अब 10 का टेबल पढ़ो बेटा, और 10 का टेबल इतना पढ़ो, इस नंबर में पढ़ो कि 54 से कम आए। तो आप क्या कहोगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, तो 10 5 जा, यहां हमने क्या लिखा 50। अच्छा, अगर 6 टाइम पढ़ते तो 10 6 जा 60, जो कि 54 से बड़ा होता, तो हम उसको हम ना लिखते। ठीक है, इसलिए 10 5 जा 50, लेस करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, यहां से 4 माइनस 0 क्या होगा 4, और ये कैंसिल हो गया। अगला नंबर क्या नोट करोगे 6। अब 10 का टेबल पढ़ो, 10 4 जा 4 टाइम जाएगा ना, 10 4 जा कितना हो गया 40, यहां माइनस करो तो ये क्या बच गया 6, और ये कैंसिल, ये बेटा आपका क्या बन गया रिमाइंडर, ये क्या बन गया कोशेंट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रिमाइंडर में कैपिटल R पहले वाला, कोशेंट में Q, और यहां पर क्या है आपका डिविडेंड है, इसको पूरा लिख देते हैं डिविडेंड, और ये आपका क्या है बेटा डिवाइजर, ये आपका क्या है डिवाइजर। ठीक, अब अगर आपसे कोई कहे चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तुरंत फॉर्मूला लिखोगे आप, क्या लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस कितना रिमाइंडर। अब डिविडेंड कितना है बेटा 5 4 6, और डिवाइजर कितना है
10, क्वोशंट कितना है 54 और रिमाइंडर कितना है 6 है। तो जितना इधर 546 आ रहा ना उतना ही बेटा आपका इधर आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीपल करिए तो क्या होगा 54 को बेटा आप 10 से मल्टीपल करोगे तो कितना होगा 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 5 0, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। तो ऐड कर दो, यहां 0 0 प्लस 4 4 और यहां पर आपका 5। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया 540 और ये प्लस का 6। तो ये ऐड करने पर कितना होगा 540 में 6 ऐड करेंगे तो ये 6, ये 4 और ये 5, तो कितना आ गया आपका 546। तो देखो 546 जो आपका पहले लेफ्ट हैंड साइड में था उतना ही कहां आ रहा राइट हैंड साइड में। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है और इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर इफ एनी। हम डिवाइड करने जा रहे हैं। उसने कहा कि अगर यदि, ठीक, यानी इफ, अगर क्वोशंट बचे और रिमाइंडर बचे तो भी बताइए कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 1792 और बेटा डिवाइड करना 7 से। ठीक, तो आपको पता है यानी ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। तो डिविडेंड हमेशा कहां लिखा जाता है बीच में, और 7 कहां लिखेंगे हम साइड में। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ो बेटा कि आपका 17 से छोटा सा है, 17 से छोटा नंबर है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अगर बेटा हम यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 21 लिख देंगे तो 21 17 से बड़ा है, जो कि गलत होगा। तो आप एक काम करो, यहां से 2 हटाओ, यहां लिखो 2, यहां 3 हटाओ, यहां लिखो 2। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 7 माइनस 4 3, ये कैंसिल। अगला नंबर नोट करोगे कौन सा 39। अब 7 का टेबल पढ़ो कि 39 से छोटा नंबर है। तो 7 5 जा कितना होता है 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। तो 42 बेटा आपका 39 से बड़ा, इसलिए आप कितनी बार जाएंगे 5 टाइम्स जाएंगे। ठीक है, 7 5 जा 35। चलिए लेस करिए, 9 माइनस 5 4, यहां से 3 से 3 कैंसिल। अगला नंबर नोट करेंगे क्या 2। अब 7 का टेबल पढ़ो कि 42 आ जाए। तो आपको पता है 7 6 जा कितना होता है 42, यहां लिखोगे 6, यहां लिखोगे 42, ये कट ये कट। अच्छा बताओ रिमाइंडर कितना बचा। आप रिमाइंडर के लिए क्या लिखोगे, रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है 0। अच्छा क्वोशंट कितना बचा है बेटा 256, ये आपका क्वोशंट और ये आपका रिमाइंडर हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एक और क्वेश्चन बताएं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो भी मुझे मैसेज करके बता देना कि सर समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, लिखा है 2640 और इसको बेटा डिवाइड करना 3 से। आप करोगे, और एक अगला क्वेश्चन और लिख रहे हैं 3975, डिवाइड करना है इसको 5 से। और एक अगला क्वेश्चन है 3655, डिवाइड करना है 7 से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9819 और इसको डिवाइड करना है 6 से। और एक लास्ट क्वेश्चन है 9213, इसको डिवाइड करना 4 से। सब एक एक करेंगे। और ये बुक मैं बताऊं, ये एक ग्रीन फील्ड का बच्चा 4th क्लास में है जिसका नाम है प्रबुद्ध गौतम। ठीक है, कल उसकी चूंकि कोचिंग पढ़ने आता है मुझसे, वो उसकी बुक छूट गई थी तो उसी से मैं उसके ये क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, आप देख लो, ये सारे क्वेश्चन उसी बुक के हैं। ठीक है, चलो तो प्रबुद्ध आप भी लगा लेना, ठीक है, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा। अब इसमें लिखा है 2640, तो 2640 में मुझे बताओ बेटा इसमें डिविडेंड कौन है। तो आप कहोगे सर 2640, इसको आप लिखो 2640 और इसको किससे डिवाइड करना है 3 से। तो 3 क्या बनेगा आपका डिवाइजर। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ो बेटा कि आपका 26 से कम आए। तो कितना आप पढ़ोगे 3 8 जा कितना आ जाएगा 24। टेबल पढ़ना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो करके जाओगे 3 8 जा कितना 24, माइनस करो 6 माइनस 4 कितना 2। अगला नंबर क्या नोट करेंगे आप 4। ठीक,
अब 3 का फिर से टेबल पढ़ो तो कितना हो गया, 3 8 जा 24 और ये कट। अब क्या बचा आपका, 0 बचा। अगर आप 0 यहां बचा है वो एक्स्ट्रा है तो आप इस 0 को आप यहां दे करके खत्म करो। तो आपका रिमाइंडर कितना है बेटा, रिमाइंडर है आपका 0 और क्वोशंट कितना है 880। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसने बोला था कि आप डिवीजन करिए और जो आपका क्वोशंट है, जो आपका रिमाइंडर है, वो आपको क्या करना है बताना। तो मैंने देखा, आपने देखा कि यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 और क्वोशंट में जो एक्स्ट्रा जो 0 था उसको मैंने यहां दे करके पूरा फिनिश कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, 3975 को किससे डिवाइड करना बेटा, आपके 5 से। बताइए कितनी बार, कितने टाइम्स जाएगा। अब ये 2 डिजिट ही पकड़ना, 39 से कम लेकर के जाना है। 5 का जब टेबल पढ़ोगे तो कितनी टाइम 39 से कम आएगा। तो आप पढ़ो, 5 8 जा तो 40 होता है और 5 7 जा 35 होता है। तो अगर हम 5 8 जा करेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा जो कि इससे बड़ा है, नहीं जाएंगे तो 5 7 जा जाओ, 5 7 जा कितना 35, माइनस करिए 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, 3 से 3 कट। अगला नंबर नोट करिए कितना 7। अब चलो 5 का टेबल पढ़ो और 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 47 से कम आए। तो आपको पता है 5 9 जा कितना होता है 45 होता है और 5 10 जा क्या होता है 50 होता है। तो 9 जा जाओ, 5 9 जा कितना 45, माइनस करिए 7 माइनस 5 2। यहां पर आपका क्या कर गया, ये 4 and 4 कट गया। अगला नंबर नोट करिए कितना 5। अब 5 का टेबल पढ़ो बेटा कि 25 आ जाए। तो आपको पता है 5 5 जा कितना होता है 25। तो आपका बताओ रिमाइंडर कितना बचने वाला, कुछ नहीं। रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0, रिमाइंडर 0। क्वोशंट आपका कितना होगा, क्वोशंट होगा 795। ठीक है, चलिए नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपका 3655। आपका क्या है, यहां कर दूं या थोड़ा सा भी लिख नहीं पा रहे, 3655 को बेटा किससे डिवाइड करना है 7 से। ये है 3 है, ये 6 है। अब आप 7 का टेबल पढ़ो, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि आपका 36 से कम आए। 7 का टेबल आप ऐसा पढ़ो कि आपका 36 से कम आए। तो आपको पता है 7 5 जा कितना होता है 35। तो 36 के नीचे 35 लेस करो यानी माइनस करो, तो 6 माइनस 5 कितना 1 आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर नोट करो कितना है 15 है। अब एक बात बताओ बेटा, 7 के टेबल में 15 से जस्ट छोटा कोई नंबर है। आप कहोगे सर 7 2 जा, तो चलो ले जाओ, 7 2 जा 40, 5 माइनस 4 1। फिर से नेक्स्ट नंबर क्या नोट करेंगे आप 5। अब फिर से आप 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि आपका 15 से छोटा नंबर आए कोई, 15 से छोटा। तो फिर से आप कहोगे सर 7 2 जा आपका 40, रिमाइंडर कितना यहां लास्ट में कितना आ रहा 1। तो आपका इस क्वेश्चन में बेटा रिमाइंडर कितना है 1 और क्वोशंट कितना है 522। ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। लिखा है 9819 यानी 9819 को बेटा किससे डिवाइड करना है आपको 6 से। अब सुनो, अब की बार आप यहां पर 2 डिजिट मत पकड़ना, अब की बार 1 डिजिट से काम चल जाएगा। जैसे 1 डिजिट कौन 9 आप पकड़ लो। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से ज्यादा ना हो। तो आप कहोगे सर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ज्यादा हो गया। तो आप बेटा लेके जाओ 1 टाइम, 6 1 जा 6, 9 माइनस 6 करो कितना आएगा 3। अगला नंबर क्या नोट करेंगे 8। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 38 से ज्यादा ना हो। तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42। अगर 7 टाइम जाओगे तो 42 आएगा जो कि ज्यादा है। तो आप 6 6 जा जाओ तो कितना हो जाएगा 36। अब 8 माइनस 6 करोगे बेटा कितना आ जाएगा 2।
फिर उसके बाद अगला नंबर कौन सा नोट करेंगे, ये वाला 1, ये देखो ये 1। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ो बेटा कि आपका 21 से छोटा है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो देखो 4 टाइम जाओगे तो 24 आएगा, जो कि इससे ज्यादा है, तो आप 3 टाइम जाओ, तो 6 3 जा 18, 11 माइनस 8 3। अब चूंकि देखो यहाँ 11 मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप 2 से कैरी लोगे तो ये 11 हो जाएगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 1 से 1 लेस करोगे कितना हो जाएगा, कैंसिल। ये 11 था, तो 11 से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3। कैरी वाला सब्सट्रैक्शन तो करते ही होगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आप नोट करेंगे कौन सा, 9। अब 6 का फिर से टेबल पढ़ो, तो आप कहोगे सर 6 का टेबल इतना पढ़े कि 39 से छोटा है, तो 6 6 जा बेटा होता है। आप टेबल पढ़ना, 6 6 जा कितना, 36। माइनस करो, 9 माइनस 6 3, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये बेटा आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर, और ये आपका क्या आ रहा है बेटा, क्वोशिएंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये है लिखा 9213, यानी 9213 को आपको 4 से डिवाइड करना है। फिर से यहां से 2 डिजिट नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर पहली ही डिजिट डिवीजर से छोटी है तो 1 टाइम, मतलब एक ही डिजिट पकड़ो, ठीक है। अगर पहली डिजिट यानी डिविडेंड की पहली डिजिट डिवीजर से बड़ी है, अगर डिविडेंड की पहली डिजिट डिवाइजर से बड़ी है, तब एक डिजिट पकड़ के काम करो। अगर डिविडेंड की पहली डिजिट आपकी डिवीजर से छोटी है, तब दो डिजिट पकड़ो। देखो जैसे यहां पर इस डिविडेंड की पहली डिजिट क्या थी, 3, जो कि 7 से क्या थी, छोटी, तो इसलिए हमने कितनी डिजिट पकड़ी, 2। यहां पर देखो, यहां पर डिविडेंड की पहली डिजिट 4 से बड़ी है, इसलिए हमने एक डिजिट पकड़ी, ठीक। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, तो ये 8 आ जाएगा। 9 माइनस 8 1, और ये 2। अब कितनी बार जाओगे आप कि 12 आ जाए, तो आप कहोगे सर 4 के टेबल में 3 टाइम में 12 आता है, तो आपने 12 लिखा। ये क्या कर दिया आपने, लेस किया, कैंसिल। अब देखो बेटा, अब यहां पर फिर समझो, यहां पर आप एक डिजिट को लेने का आपको पूरी अथॉरिटी, आप एक डिजिट नोट कर सकते हो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बेटा 2 डिजिट एक साथ नोट करते हो, 2 डिजिट, क्योंकि देखो 1 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 4 से छोटा है, तो 1 तो जा नहीं पाएगा, इसलिए हम 3 भी नोट करेंगे। तो जैसे ही 2 डिजिट, देखो मैंने 2 डिजिट यहां नोट करिए ना, एक 0 आप यहां बढ़ा दो। फिर से समझो, जब आप, जैसे आपका ये था, आपने किया 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, अगली डिजिट आपने कौन सी नोट करी, 2, तो 4 3 जा 12, पूरा कट गया। अब इसके बाद देखो, हमें 1 और 3 में अगर 1 नोट करेंगे, तो 1 जो है 4 से बहुत छोटा है, इसलिए हमें 3 को उसके साथ लगाना पड़ेगा। तो आपने एक साथ में कितनी डिजिट नोट करी, आप कहोगे 2, तो जैसे ही 2 डिजिट आप नोट करोगे, तो उसकी जगह पर एक 0 बढ़ा देना। अब 4 3 जा कितना, फिर से पढ़ोगे आप 12, तो 13 माइनस 12 कितना, 1। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, रिमाइंडर, और ये आपका क्या हो गया, क्वोशिएंट। समझ में आया, ठीक है, नोट करिए। चलिए बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, डिवाइड, यानी पहले तो डिवाइड करिए, फिर चेक योर आंसर, अपने आंसर को क्या करिए, चेक करिए। तो ये मैंने 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं, जिनको मैं बारी बारी से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और उनके आंसर को चेक करूंगा। चेक करने के लिए बेटा ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, याद है। चलो, सबसे पहले किसको डिवाइड करना है, 3984 को। तो 3984 बेटा आपका क्या है, डिविडेंड है, और उसको डिवाइड किससे करना है आपको, 6 से। तो 6 का देखो, अब इस पूरे एक डिजिट में जो डिविडेंड है, डिविडेंड की पहली डिजिट 6 से क्या है, छोटी है, तो आप फिर यहां पर कितनी डिजिट पकड़ोगे, 2 डिजिट। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 39 से छोटा है, तो आप कहोगे सर 6 6 जा कितना होता है, 36। माइनस करो, 9 माइनस 6 3 हो गया। अगला नंबर कौन सा नोट करेंगे, 8, ठीक। अब 6 का फिर टेबल पढ़ो कि 38 से छोटा है, तो आप कहोगे सर फिर 6 को 6 टाइम पढ़ेंगे, तो फिर से कितना आ जाएगा, 36। यहां पर 8 माइनस 6 करो, कितना हो गया, 2। नेक्स्ट नंबर कौन सा नोट करोगे, 4, ठीक।
अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़ो, 4 टाइम, तो क्या आ गया आपका 24। कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर क्या, 0। चलो चेक करते हैं, ये फॉर्मूला है चेक करने का। डिविडेंड की जगह पर किसको रखोगे, ये वाला 3984 यहां रखो, 3984 इज इक्वल टू, डिवाइजर की जगह कौन रखोगे, 6, जिसने डिविडेंड को डिवाइड किया उसको डिवाइजर बोलते हैं, 6 रखा। कोशेंट की जगह बेटा कितना रखोगे, 664, ये कोशेंट है, यहां पर रखो डिवीजर इनटू कोशेंट, तो कितना 664। अच्छा रिमाइंडर बताओ कितना बच रहा है, रिमाइंडर कहोगे कुछ नहीं मतलब 0, ठीक। अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बेटा है 3984, इन दोनों को मल्टीपल करो तो कितना होगा, 664 को हम किससे मल्टीपल करें, 6 से, तो कितना आएगा बताओ, 6 4 जा 24, कैरी कितना 2, यहां ऊपर लिख लो, 6 6 जा 36, 36 प्लस 2 38, कितना कैरी 3 कैरी, 6 6 जा 36 में 3 कैरी ऐड कर दो तो कितना हो गया 39, तो यहां भी देखो बेटा कितना रहा 3984, इधर भी कितना रहा 3984, यानी हमारा दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक। चलो नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कर लिया नोट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, यानी 9062 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। चलो यहां लिखते हैं 9062 और इसको किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो 9062 आपका क्या है, डिविडेंड, 8 क्या है आपका डिवाइजर, तो कितनी टाइम्स आए बताओ। अब देखो यहां फिर से ध्यान दो, यहां पर डिविडेंड की पहली डिजिट 8 से छोटी है, तो इसलिए एक डिजिट पकड़ो, 1 पकड़ 9 पकड़ लो, तो कितनी बार जाओगे, 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 1, अगली डिजिट क्या नोट करोगे, 0। अब ये वाली डिजिट फिर 8 से बड़ी है, तो फिर कितनी बार जाओगे, और कितनी ज्यादा बड़ी तो नहीं, ये है 10, ये है 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, अगर 2 टाइम जाओगे तो 16 हो जाएगी, जो कि इससे बड़ा है, तो इसलिए कितनी बार जाओगे, 1 टाइम, तो कितना हो गया 8, 10 माइनस 8 कितना आ गया 2, अगला नंबर कौन सा नोट करोगे, 6। अब कितनी बार जाओगे, 8 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 3 टाइम, 8 3 जा 24, फिर से लेस करो, 6 माइनस 4 2, ये कैंसिल, अगला नंबर फिर से नोट करो, कौन है अगला नंबर, 2 है, कितनी बार जाएंगे आप, 22 से छोटा आना चाहिए, तो 8 1 जा 8 2 जा 16, तो यहां पर 2 लिखो और यहां लिखो 16, 12 माइनस 6 6, और कैरी लोगे ना तो ये 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 गया 0, 12 माइनस 6 6, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, रिमाइंडर, और ये आपका क्या हो गया, कोशेंट, ठीक। अब इसको अगर हमें चेक करना है तो फिर से हम यहां रख दें, फिर से यहां रखें, डिविडेंड की जगह कितना रखोगे, 9062 और डिवाइजर की जगह कितना रखोगे, 8, कोशेंट की जगह कितना रखोगे, 1132। अच्छा अब की बार तो रिमाइंडर भी बच रहा है कितना, 6, तो क्या करोगे, पहले इन दोनों को करो मल्टीपल, तो चलो करते हैं, 1132 को हमने मल्टीपल किससे किया, 8 से, कितना आएगा, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24, 1 कैरी ऐड करो तो कितना हो गया 25, कैरी कितना फिर 2, 8 1 जा 8 और ये 2 10, कैरी फिर 1, 8 1 जा 8 1 9, कितना हो गया, यहां पर आया 9056, ये बेटा इनका मल्टीपल आया। अब इसमें 6 क्या करोगे, ऐड करो, तो जब आप इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 6 12, कैरी 1 और वही कैरी 5 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये 0 और ये 9, तो यहां भी कितना आ गया 9062, दोनों तरफ देखो इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है आपके क्वेश्चन को चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जब हमें किसको डिवाइड करना है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या, 3095, यानी कि 3095 आपका क्या होगा, डिविडेंड, और इसको बेटा किससे डिवाइड करना है, 5 से, किससे करना, 5 से, तो 5 क्या होगा, डिवाइजर, ठीक है। कितनी बार जाएंगे, देखो अब यहां पर डिविडेंड की पहली डिजिट 5 से छोटी, तो आप 2 डिजिट पकड़ लो, तो कितना आ जाएगा 30, तो 5 से डिवाइड हो जाता ना, 5 6 जा 30,
यहां पर 0, यहां पर 0, अगली डिजिट कौन सी नोट करेंगे 9। अब 9 5 से बड़ी है, अब 1 टाइम जाओ, 5 1 जा 5, तो 9 माइनस 5 4, अगली डिजिट कौन सी नोट करेंगे 5, तो 9 5 जा कितना हो गया 9 5 जा 45, यानी आपका इस बार बताओ रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो रिमाइंडर आपका क्या है 0, और ये आपका क्या है क्वोशंट, क्वोशंट कितना है आपका 615। चेक करने के लिए क्या करें, चेक करने के लिए क्या करें, फॉर्मूले का यूज करें, इसी फॉर्मूले का, तो डिविडेंड की जगह कितना रखेंगे हम 3095, अब डिवाइजर की जगह कितना रखोगे 5, इनटू क्वोशंट की जगह कितना रखोगे 615, प्लस रिमाइंडर की जगह 0, क्योंकि रिमाइंडर आपकी बार 0 आया है, तो इन दोनों को मल्टीपल करो, यानी 615 को हमने किससे मल्टीपल किया 5 से, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5 2, 5 1 जा 5 2 कितना हो जाएगा। अच्छा देखो एक चीज बेटा मिस्टेक हो गई, यहां पर 5 9 जा 45 होगा ना, तो यहां पर क्या होगा आपका, सॉरी 5 9 जा, तो यहां 45 होगा, तो ये आपका क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखे 9, ठीक, तो अब 619 को आप किससे मल्टीपल करो 5 से, तो 619 को बेटा 5 से करोगे तो 5 9 जा 45, कैरी कितना 4, कैरी कितना 4, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 कितना 9, और 5 6 जा 30, तो कितना आ रहा 3095, तो 3095 आपका लेफ्ट में भी है, 30 आपका राइट में, मतलब आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4th, क्वेश्चन नंबर है 4th, आप करोगे 8162 को किससे डिवाइड करना है 7 से, तो अब देखो यहां पर जो आपका डिविडेंड है इसकी पहली डिजिट ही आपके डिवाइजर से बड़ी है, तो आप 1 टाइम जाओ और यहां पर 1 डिजिट ही पकड़ लेना, तो कितना 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 1, अगली डिजिट कौन सी नोट करेंगे 1। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 11 से छोटा आ जाए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 14 क्या है बड़ा है, तो इसलिए कितनी बार में जाना पड़ेगा हमको 1 टाइम, 7 1 जा 7, 11 माइनस 7 4, अगली डिजिट कौन सी नोट करेंगे 6। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़े कि 46 से छोटा है, तो आपको पता है 6 7 6 जा कितना होता है 42, 6 माइनस 2 यहां कितना 4, ये कैंसिल, अगली डिजिट कौन सी नोट करेंगे आप 2, तो 6 7 6 जा फिर से आ गया 42, तो इस बार भी बेटा आपका रिमाइंडर क्या है 0, क्वोशंट आपका ये है, तो फिर से चेक करने के लिए क्या करोगे, इस जगह पर आप क्या रखोगे 8162, और इधर डिवीजर की जगह 7 और क्वोशंट की जगह 1166 रख करके क्या करोगे आप इधर मल्टीप्लाई करके, जब आप मल्टीपल करोगे तो इधर वाला जो आएगा दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, ये आप काम खुद करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th पे, इसको चेक करना है, ठीक है, छोड़ मत देना। 5th क्वेश्चन पे क्या लिखा है 3628 को किससे बेटा डिवाइड करना है 8 से, तो कितनी बार जाएगा, देखो अब की बार डिविडेंड की पहली डिजिट 3 8 से छोटी है, तो इसलिए अब की बार 2 डिजिट पकड़ो, तो 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 36 से छोटा है, तो आपको याद है 8 4 जा कितना होता है 32, 8 5 जा 40 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 टाइम जाओ, 6 माइनस 2 4, ये कैंसिल, अगली डिजिट कौन सी नोट करो 2, कितनी बार जाएंगे 8 5 जा, अब की बार 5 टाइम जाओ, तो 8 5 जा 40, माइनस करो यहां 2, यहां कैंसिल, अगली डिजिट फिर से क्या नोट करेंगे आप 8, 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 28 से छोटा है, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 3 टाइम जाओ, 8 3 जा 24, 8 माइनस 4 4, और ये कैंसिल, तो अब की बार रिमाइंडर है आपका, ये रिमाइंडर कितना 4, और ये कितना क्वोशंट, तो चलो रखते हैं। अब की बार क्वेश्चन में हमें डिविडेंड क्या मिला है 3628, और डिवाइजर क्या है हमारे पास 8, क्वोशंट कितना है 4 5 3, और रिमाइंडर कितना है 4, सब लिख दिया। अब क्या करो इन दोनों को करो मल्टीपल, तो 4 5 3 को हमने किससे मल्टीपल किया 8 से, तो 8 3 जा 24, कैरी कितना हुआ 2, 8 5 जा 40, 40 में 2 ऐड करो तो क्या हो गया 42, कैरी कितना हुआ 4, 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करो तो कितना हो गया 36,
अब 36 में बेटा ये वाला 4 क्या करो आप ऐड कर दो, तो कितना होगा 4 + 4 8 और ये 2 और ये 36। तो यहां पर भी बेटा इनको सॉल्व करने पर इनको पूरा पहले इनको क्या किया मल्टीपल, जितना आया उसमें 4 क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो कितना आ रहा 3 6 2 8, जो कि आपका लेफ्ट की क्या है इक्वल है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए है 2970 और डिवाइड किससे करना है 5 से। तो यहां हमने लिखा ऐसा साइन और यहां लिखा 5, कितनी बार जाए बताओ कितनी बार, 5 5 जा कितना हो गया 25, 9 - 5 4 कैंसिल, अगले डिजिट 7 नोट करो। अब कितनी बार जाओगे 47 से कम आए तो आपको पता 5 9 से कितना होता है बेटा 45, 7 - 5 2 ये कैंसिल, अगली डिजिट कौन सी है 0, 5 4 जा कितना होता है 20। अब की बार रिमाइंडर आपका क्या बचा बताओ, रिमाइंडर आपका 0, ये आपका क्या है क्वेश्चन। तो अब की बार फिर से अगर हम चेक करें अपने क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, तो डिविडेंड की जगह कितना रखोगे 2970 यहां रखो, डिविजर की जगह कितना रखोगे 5, क्वोशंट की जगह 594 और रिमाइंडर की जगह क्या रखोगे बोलो 0। अब पहले तो इन दोनों को क्या करो आप मल्टीपल करो, 594 को इंटू 5 से, तो यहां लिखा 594 मल्टीपल विथ 5, तो 5 4 जा 20 कैरी कितना 2, 5 9 जा 45 प्लस 2 47, 47 का 7 कैरी कितना 4, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 कितना हो गया 29। देखो यहां भी क्या आ रहा है 2970 और इसमें 0 ऐड करोगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा, तो ये 2970 लेफ्ट राइट में और 2970 आपका राइट में, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये था बेटा आपके इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं एज अ होमवर्क के तौर पर, चलिए नोट करिए, इतना आपने क्वेश्चन सीखा है तो आप कुछ क्वेश्चन करके लाइएगा। लिखा है 7 3 8 4 डिवाइड किससे करना है 6 से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5 6 8 3 डिवाइड किससे करना बेटा 9 से। तीसरा क्वेश्चन है 7 5 5 0 डिवाइड किससे करना है 4 से। फोर्थ क्वेश्चन है 9 5 4 8 डिवाइड किससे करना है 8 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है 9 0 3 7 डिवाइड किससे करना है 7 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना नोट करिए आप। चलिए इतने 5 क्वेश्चंस आप करेंगे एज अ होमवर्क के तौर पर। ठीक है, फिर इसके बाद आपको फिर इसके कुछ डिवीजन के कुछ अगले क्वेश्चन सिखाऊंगा। अब तक के लिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।